everyone, this is me Dhankad and welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं बेटा। तो एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है। गिवन इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रमन और रिचा क्या है, पार्टनर्स हैं और जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3। उनकी बैलेंस शीट गिवन है इधर हमें। फिर कहता है कि फर्म डिसोल्व हो रही है 1/4/2022 को। एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे सेटल किया जाएगा यहाँ दिखा दिया गया है। तो बुक रखेंगे आप अपनी साइड में और अभी गिवन इन्फॉर्मेशन पे टाइम नहीं लगाऊंगी, स्पीड से देखेंगे कि क्या क्या दे रखा हमें। सबसे पहले देखो हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा, इसने हमें मांग रखा है क्वेश्चन ने, अच्छा ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी। देखो क्वेश्चन ने क्या मांग रखा है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांग रखी हैं। तो जो ये मैंने बनाया है ना, इनको वर्किंग नोट में ले लेते हैं। ये वर्किंग नोट 1 रहेगा आपका, ये वर्किंग नोट 2 रहेगा, ठीक है। वर्किंग नोट में ले लें क्योंकि मेन क्वेश्चन की डिमांड हमारी जर्नल एंट्री है। तो सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है, कैपिटल्स हैं। तो कैपिटल्स यहाँ तो रिकॉर्ड नहीं होगी, कैपिटल हो जाएंगे यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी है, 7 लाख और 3 लाख, ये क्या है कैपिटल। फिर दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,75,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे यहाँ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,75,000 के। फिर हमारी लैंड बिल्डिंग दे रखी है, मतलब यहीं यहाँ के आइटम्स हैं इधर की। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना है, 7,50,000। फर्नीचर है, टू फर्नीचर अकाउंट 1,20,000। डेटर्स हैं, टू डेटर्स 1,32,000। स्टॉक है, टू स्टॉक दे रखा हमें 1,03,000 का। कैश यहाँ रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि बैंक अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। अब हमने अपनी बैलेंस शीट दे रखी थी वो कर दी है यहाँ पर ट्रांसफर। अब देखो एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। सबसे पहले दे रखा लैंड और बिल्डिंग है, जो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय रमन एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 10% फॉर कैश। जो लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू है 7,50,000 वो ले ली रमन ने, कितने में, 10% डिस्काउंट से। तो 7,50,000 में से 75,000 घटा देंगे तो 0,005,7,4 में ले ली, 4,75,000 में ले ली। किसने ली है, और ये पार्टनर ने ली है रमन ने, लेकिन पीछे लिखा हुआ है कैश। एक बार देखो यहाँ पर किस में ली है, कैश में। कैश में ली है तो हमें पार्टनर को देने की जरूरत ही नहीं है नाम, क्योंकि वो कैश की फॉर्म में आई है। तो बाय कैश, कैश ही मिल गया हमें किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। कितना अमाउंट है, 4,75,000, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन हमें, एक सेकेंड, 6,75,000 कितनी हो गई, 6,75,000। फिर क्वेश्चन में सेकंड दे रखा है क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारी, स्टॉक दे रखा है 1,03,000, ठीक है। स्टॉक ले लिया सारा का सारा, क्रेडिटर्स ने कवर कर लिया। 1,03,000 का जो स्टॉक था उसकी सेटलमेंट होगी 1,25,000 के साथ, ठीक है। अब अगर जो क्रेडिटर्स हैं उनकी इतने की सेटलमेंट हो गई और क्रेडिटर्स टोटल कितने थे, 175,000 की, 1,25,000। अब देखो 0,0005। अब जो ये क्रेडिटर्स थे 1,25,000 के, इनको दे दिया हमने स्टॉक 1,03,000 का स्टॉक दे दिया। स्टॉक क्या है, एसेट। ये क्या थी, लायबिलिटी। लायबिलिटी के बदले में एसेट हो रही है खत्म, तो इसकी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे कहता है डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो डेटर्स की वैल्यू थी, कितनी है डेटर्स की वैल्यू, 1,32,000। ये क्लेम में पूरी की पूरी वैल्यू कवर हो गई है, तो ये भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रिचा।
तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने थे? 50,000, क्योंकि सिर्फ इतने की सेटलमेंट की थी हमने स्टॉक के साथ। तो रिमेनिंग किसने किए हैं? रिचा ने। तो क्या आ जाएगा? टू रिचार्ज कैपिटल अकाउंट। क्या ले रही है ये? क्रेडिटर्स, वो भी रिमेनिंग कितने में? 50,000 रुपये में। ठीक है, अब ये 50,000 में ले रही है तो यहाँ भी दिखा देंगे बाय रियलाइजेशन, क्योंकि लाइबिलिटी टेक ओवर कर रही है कितने की? 50,000 की। ठीक है, फिर कह रहा है हमें फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर रिलीज हो गया 5,000 से कम। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी अपनी? 1,20,000 की थी। 5,000 से कम 0,005 मतलब 1,15। 1,15 से क्या रिलीज हो गया अपना? फर्नीचर। तो यहाँ कैश आ गया, बाय कैश अकाउंट क्या आ गया? फर्नीचर की वैल्यू मिल गई हमें 1,15,000। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन, एक एक्सपेंस है 400 रुपये का, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन टू बैंक से पेमेंट करेंगे। एक्सपेंस है रियलाइजेशन का 400 रुपये का। ठीक है, टोटल करें? एक बार टोटल कर लेते हैं सारा, इधर का भी और इधर का भी टोटल करेंगे। तो एक बार इधर का टोटल देखते हैं कितना आ गया। 750, 120, 132, 103, 50 और 400। तो 400 3 2 5 कितना हो गया? 3 2 एक सेकेंड, ये लिख लिया ना मैंने। 3 2 5 और 5 तो 7 3 10 5 15 7 8 9 10 और 1 11। तो इधर आ गया 11,55 400। उधर का कितना हो जाएगा? 1,75 6,75 1 15 15 7 14 15 1 16 6 7 8 और 1 9 9,65। ये कम पड़ रहा है, कितने से कम पड़ रहा है? ये आया 11, ये आया 9,65। तो 400 तो ये अमाउंट 0, 15 में से 6 गया 9 और 10 में से 9 गया 1। 1,90,400 का बैलेंस आ रहा है इधर का। तो ये टोटल आया था अपना, कितना आया है? 11,55 400। 11,55 400 बैलेंसिंग फिगर करके हमने जो अमाउंट निकाला है वो निकला अपना 1,90,400। ये क्या है? लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन से हमारे? रमन्स कैपिटल अकाउंट और रिचार्ज कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? रेशियो कितना है इनका? 7:3 का 10 हिस्से कर दो, तो 10 हिस्से किए तो कितना आ गया? 19:40। 3 हिस्से दे दो इसको, 3 0 3 चौक 12 3 निम 27 2 3 एकम 3 और 2 5। इतना मिल जाएगा लॉस इसको 57,120। 57,120 इसको मिल जाएंगे 7 हिस्से। 7 0 7 चौक 28 7 निम 63 6 7 और 6 और 1 13। 1,33,280 लॉस है रियलाइजेशन का सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 1,33,280 57,120। ठीक है, ये आ गया लॉस। अब कुछ और दे रखा था हमें क्वेश्चन ने, बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक बार टोटल कर लेते हैं यहाँ तक का। इधर हो गया 7 लाख 3,50,000। तो यहाँ भी कितना आ गया? 7,03,50,000। तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर के अमाउंट निकालते हैं कि बैंक से इनकी पेमेंट कितनी हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी बैंक से? 7 में से कितना घटा देंगे? 1,33,280 0 2 7 6 6 और 5 5,66,720 5,66,720 और 3,50 में से घटा देंगे 57,120 0 8 8 2 14 में से 5 गया 9 और 2 2,92,880 2,92,880। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ अब तक क्या किया है? वर्किंग नोट।
अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना वो है अब तक तो क्या किया है वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगी है जर्नल एंट्री। तो एक बार ध्यान दो, जब हमने ट्रांसफर किया था तो इनकी वजह से क्या हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है डेबिट। तो पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट ये मुझे फिर टोटल करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 50, 1 20, 1 32 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8 2 10, 7 8 9 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा अपना 11 0 5। ठीक है, इधर हो गया 7,50,000, 1,20,000, 1,32,000, 1,03,000। ठीक है, ये हो गया ओके। अब हमने क्या किया है, इसमें हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है। नरेशन आप लिखना चाहो तो क्या नरेशन लिखोगे, यहाँ पर आपकी नरेशन जाएगी यहाँ पर बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ का लिख लेते हैं। लायबिलिटीज़ 2 सेकेंड कौन कौन सी हैं हमारे, एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है इधर तो, क्योंकि ये तो पेमेंट की फॉर्म में है ना। तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट 1,75,000। नरेशन क्या हो जाएगी हमारे, यहाँ पर हमने क्या की है, लायबिलिटी ट्रांसफ़र की है। कितने की है लायबिलिटी अपनी, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये ओके हो गया, यहाँ तक का ओके हो गया। अब जो रिचा ने लिया है क्रेडिट में, ये लगा लो, दोबारा यहाँ लिख लेते हैं 3 है। रिचा ने क्या लिए हैं, क्रेडिटर्स लिए हैं, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ है किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 से टू रिचार्ज कैपिटल अकाउंट, टू रिचार्ज कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000 का। ठीक है, हो गया, एक एंट्री होगी। अब एक बैंक का एक्सपेंस है 400 रुपये का, ये भी इसी में लिख दूँ, इसी में लिख देती हूँ, जो 50-400 से लिख के टू क्या था, ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस था, तो इसको क्या लिखूँगी, टू कैश अकाउंट, पेमेंट की ना कैश में 400 रुपये की, इधर की साइड कर दी हमने ओके। अब उधर आ जाओ, थर्ड हो गई, फोर्थ वाली क्या करनी है, एक तो कैश ये है और एक कैश ये है, तो टोटल करके लिख लेंगे। तो क्या है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट 6,75,000, कैश अकाउंट डेबिट और 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 7 1 8 9 और 6 1 7 और 1 8, 8 90 से हमने इकट्ठी एंट्री कर दी। वैसे आप इसको अलग अलग करते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब मुझे स्पेस कम है, आप अलग करके दिखाइए, क्योंकि एक एक मांग रखी थी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये भी सेटल कर दिया इकट्ठा ही। लॉस ट्रांसफ़र किया है, तो लॉस किस किस को मिला है, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था ये, 1,33,280, 57,120 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी है टोटल पेमेंट, 1,90,400, ये वाली पेमेंट लिख देना। ठीक है, हो गया, बाकी तो हमने सारा कर दिया। अब एक लास्ट जो इनको बैंक से पेमेंट की थी, इन दोनों को ये और कर देते हैं 6, दोनों को पेमेंट मिली है, तो इनके कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट,
किसका हो गया, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 5, 6, 6, 7, 20, और रिचार्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट 292,880, 2 क्या है, ये हमने बैंक से ट्रांजेक्शन की है, बैंक अकाउंट। तो इसको टोटल करके आप लिख दोगे, और यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टनर, हमने पेमेंट कर दी है। ओके, ये टोटल करके आप लिख दोगे। तो ये जर्नल एंट्री थी, क्वेश्चन ने सिर्फ जर्नल एंट्री मांगी थी, लेकिन ये जर्नल एंट्री भी तभी हमारे लिए इजी है जब हमारे वर्किंग नोट में दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।